नमस्ते दोस्तों, यू आर अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वर्ब के बारे में। देखिए हमने जो पीछे की वीडियोस हमने देखी हैं उनमें हमने देखा कि हम नाउन प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है। सेकंड हमने देखा सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब क्या होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी वर्ब की कि वर्ब जो होता है वो कितने टाइप की होती हैं। देखिए बच्चे, आपकी तीन तरह की वर्ब्स होती हैं। पहली है डूइंग, दूसरी है बीइंग और थर्ड है आपकी हैपनिंग वर्ब। डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब, इनके डिस्कशंस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करती हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहली चीज जो डूइंग वर्ब है। मैं आपको बता दूं कि जो डूइंग वर्ब है वो एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब कहलाती है। डूइंग वर्ब को हम एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब और डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कौन सी वो वर्ब होती है जिनका ऑब्जेक्ट हो सकता और नहीं हो सकता, वो है डूइंग वर्ब। चलिए एक बार देखते हैं। जैसे यहां पर आते हैं, मैंने कहा रजत हैज सोल्ड, सोल्ड ये आपकी मेन वर्ब हो गई। एक बार पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं और हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, रजत हैज सोल्ड एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? एक बात का ध्यान रखना बच्चे, ये थर्ड फॉर्म आई, इसको पैसिव वॉइस मत कहना, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए आपकी कंडीशंस मैंने आपको क्या बताया है, आपकी बी की फॉर्म। कौन कौन सी? बी की फॉर्म होना जरूरी है। वो कौन सी है आपकी? इज, एम, आर और बी। दूसरा आपका वॉज एंड वर और थर्ड आपका बीन। आपको अगर ये 7 वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं और इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखे में आएगी तो वो पैसिव वॉइस होगा। ये थोड़ी बी की फॉर्म होती है, तो ये एक्टिव वॉइस ही है। तो एक्टिव वॉइस में काम करने वाला कौन होता है? आपका डूअर। तो रजत यहां पर क्या आपका सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। ठीक है, टाइप इसकी प्रॉपर है। तो रजत हैज सोल्ड काम करने वाला है, डूअर है। डूइंग वर्ब जो एक्शन वर्ब होती हैं, जो डूइंग वर्ब होती है, इसमें आपका डूअर मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका डूअर आपको मिलेगा, काम को करने वाला। दिस इज क्लियर? काम को करने वाला हमेशा इसमें मिलेगा। और डूइंग वर्ब का ही आपका रिसीवर भी होता है। क्या होता है आपका? रिसीवर। उसमें काम जिस पर किया गया वो भी होता है उसके अंदर। तो रजत हैज सोल्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? रजत हैज सोल्ड व्हाट? क्या आंसर आया आपका? क्वेश्चंस। तो ये आपका पार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। ठीक है, तो रजत हैज सोल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो काम करने वाला है, एक्शन हो रहा है इसमें कोई ना कोई। चलिए आगे देखते हैं। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा ऑल द क्वेश्चन हैव बीन। अब एक बात देखिए, आपका जो हैव सोल्ड है ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और बीन ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या आपकी? हेल्पिंग वर्ब है। ये पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब काउंट होती है बेटा। इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, क्योंकि बीन, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये जो बीन है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव के साथ बीन लगाए और बीन के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो एक ऐसा क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बनता है? आपका रिसीवर बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है? रिसीवर बनता है। तो रिसीव क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या बन गया? इसका सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच ऑल द क्वेश्चंस, ये ऐसा हो रहेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन होगी, टाइप इसकी कॉमन हो गई। अच्छा, ये बाय क्या कर रहा है फिर? सर इसमें काम नहीं कर रहा है रजत ही तो सोल्व कर रहा है। सर ऊपर भी रजत नहीं सोल्व किए, सोल्व करने का काम तो रजत कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था रजत तो ये बाय प्रेपोजिशन है और रजत इस बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट बनने का काम रिसीवर का होता है, डूअर का नहीं होता है। समझ आया? आगे देखते हैं। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, कुमार वेंट टू दिल्ली। अब ये बताइए, गो वेंट गोन वर्ब है आपकी, ये आपकी वर्ब है भाई, गो वेंट गोन वर्ब है। अच्छा, जा कौन रहा है? कुमार। ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन टाइप इसकी प्रॉपर है। अच्छा, कुमार वेंट, कुमार वेंट व्हाट? कोई आंसर आया? कुमार वेंट हुम? नहीं आंसर है। तो वेंट से कोई भी व्हाट और हुम से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुमार वेंट वेयर? दिल्ली। तो ये जो दिल्ली है ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैंने अभी बताया कि जो डूइंग वर्ब्स होती हैं बच्चे, उसका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी नहीं होता कि जिस वर्ब का एक्शन, जो वर्ब एक्शन दिखा रही हो, उस वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं होता। एक एग्जांपल में और आपके लिए लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा I walk in the park. I walk in the park. ठीक है, मैं पार्क में सैर करता हूं। तो वॉक वर्ब हो गई, करने वाला कौन है? आई है, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इन प्रेपोजिशंस हो गई और पार्क प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉक इन द पार्क, तो यहां पर वॉक एक्शन वर्ब तो है, लेकिन क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो बच्चे एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो डूइंग वर्ब होती हैं, जो डूइंग वर्ब्स होती हैं, जो एक्शन वर्ब होती है, उनका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने आपको यह बताया था, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो ऐसा कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है। चलिए, अगली जो वर्ब है आपकी वो है बीइंग। बीइंग मतलब किसी चीज का होना। देखिए, बीइंग वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर देखिए इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, इन शब्दों के बाद अगर कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, और अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद बे खुद मेन वर्ब का काम करती हैं। और अगर ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो इनका एक हाई फाई नाम रखा गया है लिंकिंग वर्ब। ये बीइंग वर्ब जो है कोई काम नहीं करती, बीइंग वर्ब में कोई भी काम नहीं होगा, बस कुछ बता रहे होंगे। यानी सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताते हैं, ना कि कोई काम करते हैं। जैसे इज, यहां पर मेन वर्ब है यानी लिंकिंग वर्ब है, कोई काम हो रहा नहीं। तो रितेश इज आ टीचर, रितेश कौन है? सब्जेक्ट है। क्या बता रहे इसके बारे में? इज आ टीचर, की रितेश एक टीचर है, उसके बारे में बता। यहां पर कोई काम नहीं होगा। और लिंकिंग वर्ब की मैंने एक और बात बताई थी आपको कि लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। रितेश कौन है? टीचर। टीचर कौन है? रितेश। एक दूसरे को पूरा कर रही है। आगे, ही हैज बीन आ डॉक्टर, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन आपकी मेन वर्ब हो गई। यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ही हैज बीन आ डॉक्टर, कोई काम तो हो नहीं रहा ना। जैसे इसमें था ही रजत हैज सोल्ड, यहां पर ये मेन वर्ब है, इसके बाद अगर हैज बीन के बाद अगर एक मेन वर्ब लगी मिलती तो फिर ये एक्शन वर्ब में बदलना। लेकिन यहां पर ही सब्जेक्ट है, हैज बीन आ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एट प्रेपोजिशन है, सिविल हॉस्पिटल इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये कंपाउंड नाउन है भाई, कंपाउंड नाउन बोलते हैं इनको। जैसे पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, ये कंपाउंड नाउन हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। वर, वाज वर आ गया, ये 7 वर्ड में से आया। क्या इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं है, तो ये खुद ब खुद मेन वर्ब है। और अगर बी की फॉर्म
खुद में खुद मेन वर्ब का काम करने लग जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कैसा क्वेश्चन है भाई, इजी। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। और क्वेश्चन क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सब्जेक्ट होना जरूरी होता है बच्चे। वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिंकिंग वर्ब का तो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। लिंकिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन डूइंग वर्ब, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, उन वर्ब्स का सब्जेक्ट हो भी सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। जैसे यहीं की बात थी, आई एम वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है, कुमार वेंट टू दिल्ली, एक्शन तो हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मैंडेटरी थिंग्स नहीं है यहां पर। दिस इज क्लियर। अगला जो आपका जो वर्ड लिखा मैंने वो लिखा हैपनिंग। हैपनिंग ये थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज करेगी, काफी टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है कि हैपनिंग वर्ब में और डूइंग वर्ब में और बीइंग वर्ब में फर्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। चलो मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो पहली चीज याद रखना है, हैपनिंग वर्ब में कोई डूअर नहीं होगा। हैपनिंग वर्ब का कोई भी डूअर नहीं होता, खुद ब खुद कोई काम हो जाएगा, खुद ब खुद कोई काम हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड वर्ब हो गई, स्टार्टेड वर्ब हो गई। इन प्रेपोजिशन हो गया, मंथ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, अक्टूबर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें बचा क्या, विंटर। तो एक बात बताओ, विंटर किसी को स्टार्ट करता है, विंटर खुद में खुद स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसी कोई वर्ब नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो, और ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब ना हो। तो वर्ब आ गई। अब सब्जेक्ट या तो वो लिंकिंग वर्ब हो, अब लिंकिंग वर्ब भी है नहीं। डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब का तो कोई ना कोई काम करने वाला होगा, डूअर होगा। अब इसमें एक बात बताऊं, अगर मैं स्टार्ट को डूइंग वर्ब मान लूं तो एक बात तो विंटर को स्टार्ट करता है, विंटर खुद में खुद हो जाती है शुरू। नहीं ऐसे होगा ना, कोई भगवान बैठे हैं ऊपर, वो करते हो ना, बर्फ बर्फ लेके बैठे हैं, रोज शाम को एक बाल्टी बर्फ डाल देते हैं पृथ्वी पे, ठंड बढ़ जाती है। अरे भाई ऐसा नहीं होता। आप कहोगे सर भगवान शुरू करते हैं ठंड को, भाई मेरे भगवान को एग्जिस्ट नहीं करते। भगवान एक ऐसी सुपर पावर है जिसका हमने नाम भगवान दे रखा है, ठीक है, नेचुरल चीज है भैया। विंटर अपने आप शुरू होती है। मैंने कहा बारिश, बारिश को शुरू करता है, नहीं मेरे को लगता है ये जो सचिन ये पीछे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये सचिन है ना, पीछे ऊपर छत पे बाल्टी वो क्या नाम है पाइप लेके बैठा रहता है और उसको खोल देता है। हाँ भी सचिन, सचिन खड़ा है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है अभी हमारे पीछे, कैमरा कंट्रोल करता है हमारा। ये मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट है, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरी क्लास का ये। हाँ भाई, तो सचिन तो करता नहीं, या राणा सर करते हैं ऊपर से। भाई मेरे बारिश अपने आप होती है, कोई शुरू थोड़ी करना है। तो इसीलिए विंटर क्या है, अपने आप शुरू हो जाती है। तो अगर कोई वर्ब हैपनिंग वर्ब बनेगी तो उसमें जो काम शुरू हो रहा है वो खुद में खुद उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो ये विंटर है ये इसका सब्जेक्ट नाउन है, ठीक। इसमें काम नहीं हो, मतलब कोई काम कर नहीं रहा। डूइंग वर्ब में तो सब्जेक्ट है, काम करने वाला डूअर है या रिसीवर है एक्शन वर्ब में। लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें भी किसी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहां पर ये वर्ब तो हैपनिंग वर्ब है। देखो एक बार अगला सेंटेंस देते और भी क्लियर होगा। द बॉल स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड वर्ब हो गई। अच्छा, एट प्रेपोजिशंस हो गया, डिस्टेंस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, मीटर्स प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनमें से तो कोई शब्द सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो बचा क्या, बॉल। क्या बचा,
तो ये बन गया इसका सब्जेक्ट। बट एक बात है सर, बॉल को कोई रोकता है क्या? मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, आपने हिट किया, बॉल गई उधर, तो ऐसा थोड़ी कोई उसे जाके रोकता है। बॉल कई बार अपने आप नहीं रुक जाती है, अरे जाते जाते रुक जाती है ना, स्पीड कम हो गई रुक गई। पर ऐसा मत कहना, नहीं सर मैं बताता हूँ सर, वो बीटेक वाले बच्चे करते मेरी क्लास में कई बार, नहीं सर मैं बताता हूँ आपको। वो सर एक्चुअली होता क्या है ना कि वो एक कंडीशन होती है, जब फ्रिक्शन होता है ना सर, उसकी वजह से वो फ्रिक्शन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, वो उसकी वजह से रुक जाती है। साइंस नहीं पढ़नी, साइंस नहीं पढ़नी, पेपर में एग्जाम में देखना है कि वर्ब क्या आई हुई है, ठीक है। तो भैया यहां पर जो इस स्टॉप वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बोल, क्योंकि ये हैपनिंग वर्ब है, अपने आप बोल रुक गई। आगे देखते हैं, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वर्ब हो गई। अच्छा, आफ्टर प्रेपोजिशन हो गया, मंथ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अच्छा, ये तो बचा क्या अकेला वर्ड? चेयर। तो इस ब्रेक ब्रोक वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो चेयर बनेगा। सर ऐसे कैसे बन गया? भाई मेरे, चेयर अपने आप नहीं टूट जाती। अरे टूट सकती नहीं टूट सकती? आप कहेंगे सर ऐसे कैसे चेयर टूट गई? एक काम करो, एक चेयर लो, प्लास्टिक की बाहर डाल दो, लोहे की डाल दो, धूल मिट्टी गर्मी सर्दी बारिश पड़ी रहेगी, धीरे धीरे देखते 2-4 महीने में देखना अपने आप टूट जाएगी वो। अरे टूट जाती है ना, तो कोई तोड़ नहीं, जरूरी थोड़ी है कि कोई तोड़े, अपने आप भी टूट जाएगी। तो जब कोई काम अपने आप हो जाए तो वो होता है भैया हैपनिंग वर्ब में। क्या होता है? हैपनिंग वर्ब। और हैपनिंग वर्ब में कोई डूअर नहीं होगा, खुद बे खुद काम हो जाएगा, और जिसके ऊपर वो काम हुआ वो उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ आई? हैपनिंग वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का, हैपनिंग वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आजमा के देख लेना बच्चे, बड़ी सॉलिड चीज पढ़ा रहा हूं। आज तक यही नहीं पता होगा एसएससी में सर हैपनिंग वर्ब आ गई डूंगा, पता ही नहीं चल रहा। भाई मेरे, ना तो हैपनिंग का कोई ऑब्जेक्ट होता और ना लिंकिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता। सब्जेक्ट तो भैया चाहे वो हैपनिंग वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, डूइंग वर्ब हो, सबका होगा। क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब नहीं, और ऐसी कोई वर्ब नहीं जिसका सब्जेक्ट नहीं, ठीक। लेकिन ये जो स्टार्ट स्टॉप्ड ब्रोक, एक बार इनके कुछ एग्जांपल और मैं देता हूं, उनमें देखते क्या होगा। चलो, मैंने कहा स्टार्ट स्टार्टेड वर्ब हो गई, अंशुल स्टार्टेड हिज बाइक। एक बात बताओ, ये बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई? नहीं, खड़ी थी, मन कर गया बाइक का, मन कर गया बाइक का, बाइक स्टार्ट होकर चली गई। अरे हो सकता है ऐसा, बाइक का मन कर जाए घर चली जाए। आजकल वो एमजी हेक्टर गाड़ी आई हुई ना, वो उसमें क्या है, आप उसको कमांड दो वो सारे काम कर देती हैं। तो हमारे एक फ्रेंड है, उनके पास एमजी हेक्टर है। तो एक दिन गाड़ी में बैठे थे, मैं मजाक कर रहे थे, मैंने कहा भाई किसी दिन ऐसा होगा ये एमजी हेक्टर तेरे को स्कूल में छोड़ आएगी और 6 बजे छुट्टी होती है। मैंने कहा 6:10 पे एमजी हेक्टर कहेगी भाई तू अपना रहे, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होगा अपने आप स्टार्ट होके चली जाएगी। लेकिन भैया सर ये कैसे चक्कर है? यहां पर तो ये सब्जेक्ट हो गया ना अंशुल, सब्जेक्ट हो गया ना अंशुल। बाइक स्टार्ट करने वाला डूअर कौन है? भाई एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस तो है, ऐसा तो है नहीं पैसिव वॉइस जो रिसीवर हो जाए। सर एक्टिव वॉइस में लिखा है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये हैपनिंग वर्ब में भी एक्टिव वॉइस है। लेकिन यहां पर जो है सर, ये अंशुल बाइक स्टार्ट कर रहा है, अंशुल स्टार्टेड व्हाट, व्हाट से रिप्लाई आ गया ना बाइक, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो ये कैसे सर? यहां पर ये स्टार्ट हैपनिंग वर्ब है, यहां पर स्टार्ट क्या बना? यहां पर बेटा स्टार्ट बना डूइंग वर्ब। क्या बना? डूइंग वर्ब। ये जो डूइंग लिख रखा है ये डूइंग वर्ब बना, और यहां पर स्टार्ट बन गया हैपनिंग वर्ब। अगला देख लो, सचिन स्टॉप्ड द बॉल, स्टॉप्ड वर्ब हो गया। किसने रोकी बॉल? सचिन ने, डूअर हो गया। सचिन स्टॉप्ड व्हाट? बॉल, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, रमेश ब्रोक द चेयर, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वर्ब हो गई, तोड़ने वाला कौन है? रमेश, सब्जेक्ट हो गया। ब्रोक व्हाट?
चेयर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सर ये क्या चक्कर है, यहां पर अब ये जो है डूइंग वर्ब बन रही, एक्शन वर्ब बन गई। तो भाई मेरे ऐसा रट मत लेना कि सर ये डूइंग है ये हैपनिंग है, उसके फंक्शन पे देखना। ये स्टॉप, स्टार्ट, स्टॉप और ब्रोक, ये वर्ब हैपनिंग वर्ब के साथ साथ डूइंग वर्ब भी हैं। लेकिन जैसे ये डूइंग वर्ब बनी, जैसे ये डूइंग वर्ब बनी, इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट रख भी लिए। क्या रख लिए इन्होंने, अपने ऑब्जेक्ट रख लिए। और डूइंग वर्ब का सब्जेक्ट डूअर होता है। यहां पर बाइक स्टार्ट करने वाला अंशुल है, बॉल रोकने वाला सचिन है, चेयर तोड़ने वाला रमेश है। लेकिन यहां पर विंटर स्टार्ट करने वाला कौन है, विंटर अपने आप शुरू हो रही है। यहां पर स्टॉप करने, बॉल स्टॉप करने वाला कौन है, बॉल अपने आप स्टॉप हो रही है। यहां चेयर तोड़ने वाला कौन है, चेयर अपने आप टूट रही है। तो कहने का मतलब ये बच्चे कभी भी रट कर मत पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपको वर्ब मैंने बता दी, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। डूइंग वर्ब में, डूइंग वर्ब जो होंगी उनके फंक्शन में क्या चीज मिलेगी, डूइंग वर्ब का डूअर होगा पहली चीज। और अगर पैसिव वॉइस है तो डूइंग वर्ब का रिसीवर हो जाएगा। जैसे ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन सोल्व्ड, ये पैसिव वॉइस था, ठीक। और डूइंग वर्ब, एक्शन वर्ब या डूइंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। कुमार वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आई वॉक्ड इन द पार्क, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो डूइंग और हैव मतलब एक्शन वर्ब का इसका आप मान क्या चलना है, इसके ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा, फिर बीइंग वर्ब, बीइंग वर्ब होती है जो किसी के बारे में कुछ बता दें। और बीइंग वर्ब को एक हाई फाई नाम दे रखा, क्या, लिंकिंग वर्ब। बीइंग वर्ब को क्या कह रखा है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो होती है, इज, एम, आर, वाज, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, इन वर्ब के अगर ये मेन वर्ब का काम कर दे तो इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होते, उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक। फिर हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब में कोई डूअर नहीं होगा। हैपनिंग वर्ब अगर कोई वर्ब बनेगी तो उसका डूअर नहीं होता, वो खुद ब खुद हो जाते हैं। विंटर स्टार्ट्स, विंटर को स्टार्ट नहीं करता। लेकिन यहां पर बाइक स्टार्ट, बाइक तो कोई स्टार्ट कर रहा है, वो अंशुल है। बॉल स्टॉप्ड, बॉल रुक गई, लेकिन सचिन स्टॉप द बॉल, यहां पर ये है। चेयर ब्रोक, चेयर टूट गई। और रमेश ब्रोक द चेयर, रमेश ने चेयर तोड़ दी। तो भैया अगर एक्शन वर्ब, ये ध्यान रखना, बहुत इसको स्टार मार्क करके लिख लें। अगर एक्शन वर्ब हैपनिंग वर्ब होगी तो वो आपका ऑब्जेक्ट रख सकती हैं और नहीं भी रख सकती। और अगर हैपनिंग वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ब की तरह काम कर दें तो उनमें डूअर कंपलसरी होगा। लेकिन मतलब डूअर या रिसीवर, जो पैसिव वॉइस की सेंस बताएं। लेकिन अगर हैपनिंग वर्ब की तरह आ जाए तो उनका कोई डूअर नहीं होगा। वो जो काम करेंगी वो काम खुद ब खुद हो जाएगा जिस चीज पर वो हुआ। विंटर जो है स्टार्ट हुई तो विंटर अपने आप स्टार्ट होती है। तो समझ आया, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब। मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने ना तो रट के पढ़ाई की, मैं हमेशा समझकर चीजों को देखता हूं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम आएगा जब आप एरर निकालेंगे। तब आप देखेंगे कि कैसे एक ही वर्ब अलग अलग फंक्शंस में बदल जाती है। एक होता है नाम, एक होता है काम, ठीक है। आप इस चैप्टर को अपनी कॉपी में लिख लें। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। तो अब आगे ये आपने देख लिया। तो लास्ट वही बात, अगर बच्चे आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको आपके लिए बेनिफिट हो रहा है, आपने कुछ नई चीजें सीखी हैं, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और किसी ऐसे दोस्त को जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स है, जो ये जिसको नहीं पता कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, नाउन प्रोनाउंस कैसे काम करते हैं, तो प्लीज उनको शेयर कीजिए। यार क्या पता उनकी, देखो हम क्या करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं अलग सारी वीडियोस देखने में। तो कुछ एक अच्छी चीजें किसी को शेयर कर दीजिए, उसको बता दीजिए कि भाई सर का एक चैनल है, आप उसको देख लिया, अगर कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर देखेंगे एक नए पार्ट ऑफ स्पीच में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।